हाँ, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट। हाँ, तो यहाँ पर हमने फोरियर सीरीज को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब ये जनरल फोरियर सीरीज है, यहाँ पर जो हमने डिफाइन कर लिया ये जनरल फोरियर सीरीज है, और ये उस फंक्शन के लिए है जो -L to L डिफाइन हो। अब हम थोड़े से एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर आ जाते हैं। बहुत एक आसान किस्म का इंटरवल हम ले लेते हैं जस्ट टू बिगिन और सर सीरीज। जी, कोई मसला है? ये एन और बी एन तो नीचे इक्वेशंस में दी हुए ना, तो ये ए नॉट क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड। ये ए एन और बी एन जो है ये आपको ये आपके सीरीज के अननोन कोफिशिएंट्स हैं, और ये ए नॉट जो है इसको हम अलग से फाइंड करते हैं। ये असल में इसी से ही आएगा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। लेकिन ये वाला जो है ए एन का जो एक्सप्रेशन है, अगर इसके अंदर मैं n = 0 पुट कर लूँ तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे हम डिफाइन कर लेंगे। एन आर्ट के लिए हम अलग से कैलकुलेशन भी करेंगे और इसको हम अलग डिफाइन करेंगे। तो लेकिन ये एन आर्ट सिंपली इस ए एन का एक मेंबर है जिस जो आता है n = 0 से। ठीक है, तो वो मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जनरल फोरियर सीरीज है जो उन फंक्शन के लिए है अगर वो डिफाइन है फ्रॉम -L to L। अब मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल क्लास ऑफ फंक्शन लेता हूँ और उनके लिए फोरियर सीरीज के एनालिसिस हम शुरू करते हैं, उधर से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एल की वैल्यू मेरे पास पाई के बराबर हो और हमारा जो फंक्शन हो -π to π डिफाइन हो, तो उन उन फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज किस फॉर्म में चला जाएगा? कोई बता सकता है? इस इक्वेशन में ये जो जनरल एक्सप्रेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं वो क्लास ऑफ फंक्शन ले लूं जो सिर्फ डिफाइन हो फ्रॉम -π to π, और यहाँ ये एक बहुत स्पेशल इंटरवल है, यहाँ से फोरियर सीरीज की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाती है। ये जनरल इंटरवल है -L to L, और -π to π एक स्पेशल इंटरवल है। तो हम अपना जो फोरियर सीरीज का जो एनालिसिस है वो स्पेशल इंटरवल से शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इजी स्टार्ट ले लेते हैं, एट द एंड हम इसको फिर से जनरल इंटरवल में ले जाएंगे। तो फिर ये फोरियर सीरीज किस शेप में चला जाएगा? ये जो यहाँ पर डिफाइन हुआ है, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगी? एल की जगह मैं क्या पुट करूंगा? एल की जगह पाई आ जाएगा। तो ये एल जो है यहाँ पर, ये जो एल है ये क्या हो जाएगा? पाई। और ये वाला एल जो है ये भी पाई हो जाएगा। तो ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली जब आप यहाँ पर आ जाए तो ये कोफिशिएंट किस तरह से बन जाएंगे? एफ ऑफ एक्स कैसे रह जाएगा? इधर से देख लें, एफ ऑफ एक्स कैसे रह जाएगा अब? और ये सीरीज किस तरह का रह जाएगा स्पेशल इंटरवल के लिए? इस इंटरवल के लिए अगर एल की वैल्यू पाई है या इंटरवल -π to π है, तो फोर ये सीरीज किस शेप में चला जाएगा? a0/2 प्लस n = 1 to infinity। हाँ, अब ए एन, हाँ बताएं, cos nx। nx क्यों? क्योंकि ये पाई और ये कैंसिल हो गए हैं, ये एल खत्म हो गया, एल पाई के बराबर था तो वो ऊपर के पाई के साथ कैंसिल हुआ है, प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये आपका सीरीज है। तो ये अब ये आसान फॉर्म में चला गया, लेकिन ये सिर्फ उन फंक्शंस के लिए है जो इस इंटरवल में डिफाइन हो -π to π। अब इस इंटरवल के लिए ए एन और बी एन की क्या वैल्यू हो जाएगी? ए एन किस तरह हो जाएगा? 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स cos nx dx। बी ऑफ एन कैसे हो जाएगा? 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन ऑफ एक्स dx। यहाँ से भी l की जगह पाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गए। तो ये जो फोरियर सीरीज है ये सिर्फ उन फंक्शंस के लिए है जब जो फंक्शन डिफाइन हो फ्रॉम -π to π। तो उनके लिए हम ये वाला फोरियर सीरीज यूज करेंगे और इस इन फार्मूले से हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, और इसी पे ही हम आगे जाके जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम इसी इंटरवल से शुरू करते हैं स्टार्ट में, इनिशियली। ठीक है,
आगे जाके हमने दो काम करने हैं। एक ये है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसे आते हैं फोरियर सीरीज से, ये जो अननोन के जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनके फार्मूले ये कैसे आते हैं। ठीक है, फोरियर सीरीज तो ऊपर डिफाइन हो गया, इस तरह से डिफाइन हो गया ऊपर, फोरियर सीरीज डिफाइन यहाँ से हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है ये ए एन और ये बी एन जो है इनके एक्सप्रेशन का अपना एक प्रूफ है, और वो हम आगे लेक्चर्स के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे प्रूफ करना होगा कि काज और साइन फंक्शन जो है जनरली दे आर ऑर्थोगोनल। मैंने तो आपको सिंपली साइन एक्स और काज एक्स इंटीग्रेट करके बता दिया कि इससे जीरो आएगा, लेकिन वी हैव टू प्रूफ कि ये काज और साइन जो है ये ऑर्थोगोनल है जनरली विद एनी इंडेक्स। हम इसका जनरल प्रूफ करेंगे, तब जाके हम इन इक्वेशन को प्रूफ करने लायक हो जाएंगे, आराम से फिर हम इनको प्रूफ कर लेंगे। लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी पहले हमें प्रूफ करना होगी। मैं उस मैथमेटिक्स में अभी से नहीं जाना चाहता। पहले आज का जो इंट्रोडक्टरी लेवल है इसमें आप सिर्फ फोरियर सीरीज इस इंटरवल के लिए सीख ले कि इस इंटरवल के लिए आप फोरियर सीरीज कैसे फाइंड करेंगे। आसान किस्म का फंक्शन हम ले लेते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन, और हम उसका फोरियर सीरीज फाइंड कर लेंगे। तो प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमें पीरियोडिक फंक्शन गिवन होगा, ये फंक्शन हमें गिवन होगा, और साथ ये इंटरवल भी हमें गिवन है कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिफाइन है। अब किस तरह से डिफाइन है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। हमें पूछा जाएगा कि इसको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर ले, तो जब हम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं तो हमारा गोल होता है ये कोफिशिएंट फाइंड करना, ए नॉट, ए एन एंड बी एन। जब वो कोफिशिएंट्स आ जाए तो उनको यहाँ पर पुट करना, और हमारा फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली साइन और कास के टर्म्स में आ जाता है। सो वी हैव टू डू अ वेरी क्विक एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू एलेबोरेट दिस आइडिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज मैं प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा हूँ। प्रॉब्लम में हम एक सिंपल फंक्शन ले लेंगे जो इस इंटरवल में डिफाइन होगा, और फिर हम उसको काज और साइन में एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे इक्वेशंस होंगे एक्सपेंशन के लिए। सो ये वही चीज़ है जो मैंने बताई, फोरियर सीरीज पर स्पेशल इंटरवल -π to π, ये आपका फोरियर सीरीज है। मैंने फुल फॉर्म उसमें लिखा था, सम के फॉर्म में, यहाँ से ये एक्सपेंडेड है। ये असल में इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस ए एन cos nx और n फ्रॉम 1 to infinity प्लस n फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx। तो ये एक ही चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि इसने ये पहला सम है जिसको एक्सपेंड किया हुआ है, और ये वो दूसरा सम है जिसको एक्सपेंड किया हुआ है, और ये पहला कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम इस इंटरवल से करेंगे, -π to π एक फंक्शन हमें गिवन होगा, और हमने उसका फोरियर सीरीज फाइंड करना होगा। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहा हूँ। सिंपल सा एक प्रॉब्लम करेंगे, छोटा सा, जस्ट कि आपको पता चले कि ये कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। ये और ये इनके फार्मूले हमें पता है, और फार्मूले जब पता है तो सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। देखें, इसके लिए एफ ऑफ एक्स लेके कास के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेके साइन के साथ इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -π to π, तो ये ए एन ही आ जाएगा, बी एन आ जाएगा, और ए जीरो यहाँ से आएगा, इस वाले के अंदर जब जीरो पुट करेंगे तो ए जीरो भी आ जाएगा। तो ये आसान है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन आई विल स्विच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। चले ए जीरो के लिए मैं फार्मूला निकाल लेता हूँ, फिर प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ए एन किसके बराबर है, 1/5 -π to π एफ ऑफ एक्स cos n x dx, ये आपके ए एन का फार्मूला है। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए जीरो, इन की जगह 0 आ जाएगा, 1/5 -π to π, और n जब 0 है तो cos 0 किसके बराबर है, cos 0 इज सिंपली 1, तो ये सिंपली हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके ए जीरो का फार्मूला है, ये ए एन का फार्मूला है, और बी एन का भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ जस्ट टू कंप्लीट दिस लिस्ट। -π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये बी एन का फार्मूला है, ये ए एन कैलकुलेट करने का इक्वेशन है, और ये ए जीरो का है। अब हमें कोई फंक्शन
गिवन होगा और हम ये 3 कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, और फिर जब ये और ये जब आ जाए तो इसको बैक यहाँ पर पुट कर लेंगे और हमारा सीरीज आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्विच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, ये मुझे ये फंक्शन गिवन है कि एक्सपेंड, दिस इज माय प्रॉब्लम, एक्सपेंड द फंक्शन इन एफ ऑफ एक्स है, किस इंटरवल में गिवन है, -π to π, माइनस एक्स -π to 0 में इसकी क्या वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है 0। फिर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5 के लिए इसकी क्या वैल्यू है, बीच में नहीं डिफाइंड, फिर यहाँ पर आ जाता है। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, इधर से लेकर -π से लेकर π तक, -π to 0 इसकी वैल्यू 0 है और 0 to π इसकी वैल्यू है 1 यहाँ से, और फिर से ये फंक्शन बाद में रिपीट हो रहा है। तो देख लें, ये वही चीज़ है जो आगे जाके रिपीट हो रही है, ऐसे करके इधर से फिर इधर से। ठीक है, अब हमने इस फंक्शन का फोरियर एक्सपेंशन करना है, इस फंक्शन को हमने फोरियर में एक्सपेंड करना है। तो फोरियर एक्सपेंड करने के लिए ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, ये मुझे गिवन है। अब मैं इस एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर इन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए इसको एक दफा यहाँ पर फिर यहाँ पर पुट करूंगा। प्लीज somebody has a शम्स माइक्रोफोन ते बंद कर एक्सक्यूज मी, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप इसको म्यूट कर लें। शम्स माइक्रोफोन ते बंद कर। So let's quickly do this problem. वैसे ये जो फंक्शन है इसका फोरियर सीरीज इस तरह से आएगा, ये इसका इमेज है, ये ऑलमोस्ट इसी फॉर्म का इसका फोरियर सीरीज आएगा। इस पे मैं बाद में इस इमेज पे मैं बाद में आता हूँ, पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो ये है, इट्स 0 इफ एक्स ग्रेटर देन -π and less than 0, or this is 1 if x greater than 0 and less than π। ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन इस रेंज के अंदर डिफाइंड है। सो फोरियर सीरीज इस तरह से है, f of x is equal to a0/2 plus an cos nx from n is equal to 1 to infinity plus n is equal to 1 to infinity bn sin nx। This is suppose my equation number a। इसके अंदर मैं बाद में पुटिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये और ये कोएफिशिएंट्स निकालने हैं और इनके फार्मूले मुझे पता है। सो जब इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करूंगा उनको फिर वापस यहाँ पर पुट कर लूंगा, एंड यू विल सी कि मेरा जो फंक्शन है ये वाला, जो इस केस में ये है, इस तरह से डिफाइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फोरियर सीरीज में। सो लेट्स फाइंड द फर्स्ट कोएफिशिएंट a0। a0 का फार्मूला क्या है, 1/5 -π to π f of x dx, सिंपल इक्वेशन है। अब रिमेंबर अपने फंक्शन को देख ले यहाँ से ग्राफ से, तो जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। यहाँ पर जो इंटरवल है ये मिडिल का, ये इस रेंज में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जंप है फंक्शन के अंदर, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी हम पीस वाइज करेंगे। इस इंटरवल के लिए अलग इंटीग्रेशन होगी और इस इंटरवल के लिए अलग, और फिर दोनों को ऐड करेंगे। सो दिस इज द की, ये आपने नोट करना है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ पर दो पीसेस में, 1/π -π to 0 f of x dx plus 0 to π f of x dx। सो a0 की 0 आ जाएगी, a0 की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, -π to 0 इंटरवल में फंक्शन की क्या वैल्यू है, इस इंटरवल में -π to 0 फंक्शन कैसे डिफाइन है, एनीवन लुक इट,
माइनस फाइव टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो इस इंटरवल में। तो जब ये फंक्शन जीरो है तो ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। फिर ये वाला, इस रेंज में फंक्शन की क्या वैल्यू है? 0 to पाई में, इधर देख ले, x इज इक्वल, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 में फंक्शन की वैल्यू है 1 1। है सर। सो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पुट करूंगा 1, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 0 to पाई 1 dx। अब 1 इज अ कांस्टेंट थिंग, तो ये इंटीग्रल सिंपली हो जाएगा dx फ्रॉम 0 to पाई। और रिमेंबर कि यहाँ पर साथ में इन दोनों के साथ 1 और 5 1 और मल्टीप्लिकेशन। पाई भी मल्टीप्लीकेशन में है, ये जो यहाँ पर है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर पाई, अब ये आ जाएगा 1 बाई पाई, और इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रल सिंपली x है। और फिर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पाई टू 0, तो दिस इज पाई पाई 1। तो ए नॉट की क्या वैल्यू आ गई? सिंपली 1। तो ये एक कोफिशिएंट हमने फाइंड कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये इधर आ जाएगी। अब ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए एन की के लिए क्या इक्वेशन है? 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब 1 बाई पाई अपनी जगह, अगेन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व है, और एफ ऑफ एक्स जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है। तो मैं इस इंटीग्रल को भी ब्रेक करूंगा पीसेस में। सो माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स cos nx dx प्लस 0 to पाई f of x, सॉरी, cos nx dx। अब इस इंटरवल के अंदर ये माइनस पाई टू 0 फंक्शन की क्या वैल्यू है? 0। और 0 to पाई फंक्शन की 0। क्या वैल्यू है? 1। तो ये वैल्यूज पुट कर ले तो ए एन का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1 बाई पाई, ये वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा ये। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर ले तो ये आ जाएगा माइनस पाई टू पाई, मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि एक टर्म ऑलरेडी 0 हो गया। एफ ऑफ एक्स की जगह 1 आ जाएगा, तो इंटीग्रल किस चीज का होगा? काज एन एक्स डी एक्स। अब काज का इंटीग्रेशन क्या है? 1 बाई पाई अपनी जगह रख ले, काज का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एन एक्स बाई एन। और लिमिट्स क्या है? सॉरी, ये लिमिट 0 टू पाई है, नॉट फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, क्योंकि एक ये पीस वाइज इंटीग्रेशन में ये गायब हुआ है, ये वाला साइड बचा है। तो अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई पाई, पहला लिमिट पुट कर ले, बल्कि इसमें से जो n है इसको बाहर कर ले, और इसमें वैल्यूज सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले, इसमें लिमिट पुट कर ले इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन n पाई माइनस साइन 0। अब बताएं इसकी क्या वैल्यू है? साइन n पाई किसके बराबर होता है? 0 के। और साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया, ए एन की जो ओवरऑल वैल्यू आ गई वो 0 है। और A1 A0 की जो वैल्यू है वो 1 है, जो स्पेशल केस है वो नॉन जीरो है। और बाकी अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 जितने भी वैल्यूज हैं सबके लिए ये कोफिशिएंट क्या है? n की वैल्यू 0 हो गई। तो एक स्पेशल किस्म का सीरीज बनने वाला है, एक काज उसके अंदर नहीं होंगे क्योंकि उनका कोफिशिएंट खत्म हो गया, ए नॉट है। अब दूसरा कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, बी एन के लिए क्या एक्सप्रेशन है? 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई, हाँ, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब अगेन यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ये पीस वाइज डिफाइंड है, तो मैं इस इंटीग्रल को ब्रेक करूंगा टू पार्ट्स में। माइनस पाई टू 0 अलग इंटीग्रेशन होगी, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, और
0 to पाई अलग इंटीग्रेशन होगी, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स dx और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप फिर से यहाँ पर आ जाएं, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, -5 to 0। इस इंटरवल में फंक्शन 0 है, तो ये ओवरऑल इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। दूसरे इंटरवल में फंक्शन की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स क्या है 1। तो बी एन का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से रह जाएगा, 1/5 0 to 5 एफ ऑफ एक्स इज जस्ट 1, तो ये रह जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। अब आप इस चीज को इंटीग्रेट कर ले, तो 1/पाई अपनी जगह, साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कास एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और लिमिट्स क्या है 0 to पाई। अब इसके अंदर लिमिट्स पुट कर ले तो बी एन भी आ जाएगा। तो बी एन इज 1/पाई, माइनस और एन दोनों बाहर कर ले, ये जो यहाँ का माइनस साइन है इसको बाहर कर ले और एन भी बाहर कर ले और इसमें लिमिट पुट कर ले, तो ये हो जाएगा cos n पाई माइनस cos 0। अब cos 0 किसके बराबर है 1, तो बी एन की क्या वैल्यू हो जाएगी -1/n पाई, और यहाँ पर आ जाएगा cos n पाई -1। ये आपके बी एन की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, तो अगर n की वैल्यू ऑड है, सब सपोज n की वैल्यू इवन है, लेट सपोज, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, तो इसमें से आड वैल्यूज भी आ रही हैं और इवन भी आ रही हैं। तो इफ n इज इक्वल टू इवन मीन के n इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन, तो उनके लिए कास की क्या वैल्यू होगी, उन पॉइंट्स पे कास की वैल्यू क्या होगी +1। cos n पाई की वैल्यू जो होगी वो होगी +1, अगर n क्या है इवन है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर हो जाएगा +1 के, और ये किन वैल्यूज के लिए, अगर n की वैल्यू इवन है तो ये +1 होगा, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल कर जाएंगे, तो बी एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, बी एन की वैल्यू क्या है 1/n पाई हो जाएगी, 0 हो गई ना, ये cos n पाई +1 आ गया और ये 0 ऑलरेडी हो जाएगा -1 है, सर। तो प्लस और -1 कैंसिल होकर 0 कर लेंगे। ये किन वैल्यूज के लिए है फॉर n इज इक्वल टू इवन। अब बी एन की वैल्यू देख लेते हैं ऑड के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 3 5, इट मीन फॉर ऑड वैल्यूज। ऑड के लिए क्या हो रहा है cos n फाई किसके बराबर है -1 के, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा इधर -1 आ जाएगा। तो अब बी एन की वैल्यू मैं यहां से फिर से नीचे लिख लेता हूं, बी एन इज इक्वल टू -1/n पाई, cos n फाई की जगह मैं -1 पुट करता हूँ, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर -1 पहले से था, तो अब क्या हो रहा है -1/n पाई, और ये हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/n पाई। ये किसके लिए है फॉर n इज इक्वल टू ऑड। अब हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। ऊपर आ जाए इक्वेशन ए में, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इधर a1 की क्या वैल्यू आई है, a0 की क्या वैल्यू आई है 1, an की क्या वैल्यू आई है एनीवन, अभी कैलकुलेशन हमारी खत्म हुई है, नीचे से बताएं। an की क्या 0 वैल्यू है 0, a0 की क्या है 1, और bn की क्या वैल्यू है, bn की वैल्यू अगर n इज इक्वल टू इवन है तो 0 है, और अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो इन bn की वैल्यू ये है।
तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सीरीज में एक चीज बचेगी, बल्कि दो, और वो ये है, ये वाला सिर्फ जो बी एन है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाय एन पाई, 2 डिवाइडेड बाय एन पाई, लेकिन यहां पर एन की क्या वैल्यू होगी, ऑड होगी। बाकी ये चीज गायब हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये हमारे सीरीज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि ए एन 0 आया है, ए नॉट 1 है। तो फाइनली हमारा सीरीज क्या बच जाएगा, अगर मैं इसको सीरीज के फॉर्म में लिख लूं, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ए वन इज इक्वल टू, सॉरी ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ए एन 0 है तो ये वाला टर्म नहीं होगा, दूसरा होगा सिर्फ एन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, लेकिन बी एन की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2 डिवाइडेड बाय एन पाई, और यहां पर मैं क्या करूंगा, एन इज इक्वल टू, रिस्ट्रिक्शन क्या रखूंगा कि एन की वैल्यू क्या है 8, क्योंकि इवन के लिए ये ऑलरेडी 0 है, तो ये मेरा सीरीज आ गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लूँ, तो 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, 2-3 नंबर पुट करके इसको जरा लिख ले। पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2/पाई 1/n साइन एन एक्स, ये मेरा सीरीज है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है उसके, वो सम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है उसका, तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर अब मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ तो बताएं जरा मुझे, पहला टर्म क्या होगा, पहला ऑड नंबर क्या है, 1 साइन 1x प्लस दूसरा ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगा 1/3 साइन 3x, फिर 1/5 साइन 5x प्लस 1/7 एंड सो ऑन। ये आपका एफ ऑफ एक्स का सीरीज आ गया। तो एफ ऑफ एक्स हमारा किस फॉर्म में था, इस तरह का था हमारा एफ ऑफ एक्स, ऐसे इस तरह से था, ऐसे करके ये चीज थी, और इसको हमने इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन कर लिया। अब इस सीरीज में जरा अगर आप गौर से देख लें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म्स हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल साइन, ये पहला फंडामेंटल साइन है, ये सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का है, 1 इसकी फ्रीक्वेंसी है 1x, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 3x या 3 फ्रीक्वेंसी कह लें, इसकी 5 है, अगले की 7 होगी, अगले की 9 होगी, और इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। लुक एट, इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1, इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1/3, इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1/5, और ये सारे अगले का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1/7 एंड सो ऑन, अगले की फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। अब ये सब कुछ मिलके 1/2 प्लस ये सारे मिलके आपके इस फंक्शन को बनाएंगे, ये जो फंक्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा उस ग्राफ पे चला जाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ आ गई कि हमारा ये जो जो इस तरह का फंक्शन था, ये वाला जो इस तरह से डिफाइन था, उसका उसका फोरियर सीरीज ये आया हुआ है, इसमें ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इस दूसरे वाले को कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, इसको कहा जाता है, बल्कि फर्स्ट नहीं, इसको थर्ड हार्मोनिक कहा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो गायब है, ये थर्ड हार्मोनिक है 3 है, ये फिफ्थ हार्मोनिक होगा एंड सो ऑन, या ओवरटोन्स भी इसको कहते हैं। तो इसके जो जो एक्सपेंशन है इस वाले फंक्शन के लिए जो हमें गिवन है, ये फंक्शन जो है, लेट मी गो बैक हियर, ये जो फंक्शन है इसके एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ 8 हार्मोनिक्स है, काज वाले तो अवेलेबल ही नहीं है, काज वाले है ही नहीं, ये सिर्फ साइन से मिलकर बना है, और साइन में भी कौन से वाले साइन, जो ऑड वाले साइन है, ऑड फ्रीक्वेंसी वाले। तो अब यहाँ से इसको देख ले, हमारा फंक्शन इस तरह का बॉक्स किस्म का है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये उसका रफली उसका फिगर है, दिस इज आपका गिवन सिग्नल जो है, ये वाला है, ये स्क्वायर वेव है, ये रेड शेप जो है। अब ये ब्लू जो है, दिस इज फंडामेंटल, जो 1 साइन एक्स है, ये वो टर्म है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म कौन सा है 1/3 साइन 3x, फिर उसके बाद 1/5 साइन 5x। अब ये वाला जो है, दिस इज, ये ग्रीन जो है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक,
और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, और अगले का, इस वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो 1/3 है, ये इसका तकरीबन इसके 1/3 के बराबर है। पहले का एम्पलीट्यूड को अगर आप 3 हिस्सों में बांट देते हैं उसका 1/3 के बराबर। फिर जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो इस कलर में शो हुआ है, ये ब्राउन कलर जो है ये, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1/5। अब ये तीन जो वेव्स हैं, ये वाले, ये ये और ये ब्लू, ये फंडामेंटल साइन वेव, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक, इन तीनों के सम को अगर आप इन तीनों को ऐड कर ले तो रफली आप इस पे आ सकते हैं, इस उसमें जो स्क्वायर वेव है ये उससे बन सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये मैं पहले तीन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद के जो हार्मोनिक्स है, सपोज अगर मैं इसके अगला टर्म भी ले लूँ, ये वाला, ये 7th पे मैं आ जाऊँ, यहाँ पर जो सीरीज हमने फाइंड कर लिया, ये इसके अगला जो टर्म होगा वो 1/7 साइन 7x होगा, उसके अगला जो टर्म होगा 1/9 साइन 9x का होगा। इसके बाद के जो टर्म्स है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड इतना मैटर नहीं करता। एम्पलीट्यूड विद द पैसेज विद एन एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उनका वेटेज बहुत कम रह जाता है। ये जो फंक्शन है इसके एक्सपेंशन में मेजर रोल जो है ये पहले 3-4 का है, इसका सबसे ज्यादा रोल है, इसका 1 एम्पलीट्यूड है, फिर उसका, फिर इसके बाद इसका, जितने भी आगे के टर्म आते हैं उसका रोल इतना कम हो जाता है। तो इट मीन ये जो हमारा फंक्शन है, ये वाला जो स्क्वायर वेव के फॉर्म में है, ये 3-4 हार्मोनिक्स में कन्वर्ज कर जाएगा, इस शेप में आ जाएगा, क्योंकि आगे के जो हार्मोनिक्स है उसका जो वेटेज है या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो विद द पैसेज ऑफ या एन की वैल्यू बढ़ने से उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम रह जाता है। तो ये हमने एक सिंपल से फंक्शन के लिए फोरियर एनालिसिस कर लिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोरियर एनालिसिस करना, कि ये कोफिशिएंट ये फाइंड करना। और ये हम क्यों करते हैं, ये हम पीरियोडिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन लिखते हैं, इससे हमारी एनालिसिस फर्दर आसान हो जाती है कि ये जो अजीब किस्म का जो फंक्शन था ये वाला, ये इस तरह के साइन से बना है, साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, और ये इस प्रोपोर्शन से मिले हुए हैं, ये वेटेज है, ये कोफिशिएंट्स है, और ये इनका सम जो है, जितने ज्यादा आप इस सम के अंदर इंक्लूड करोगे, अगर मैं इसके बाद 7th हार्मोनिक लूंगा या 9th लूंगा या 11th लूंगा, तो ये कन्वर्जेंस बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, बहुत परफेक्ट मैचिंग हो जाएगी। देखें ये जो तीन कर्व है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो रफली ये फंक्शन आ जाएगा, रफली, नॉट फुली। फुली आने के लिए क्या होगा, फुली आने के लिए आपको इन्फिनिट साइन ऐड करना पड़ेंगे, 1/n साइन nx तक जाना पड़ेगा कि परफेक्टली ये दोनों, ये वाला और ये जो कंपोनेंट्स है ये मैच कर जाए। तो ये इस चीज को कहा जाता है फोरियर एनालिसिस, और ये वेव्स एंड ऑसिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल जो भी आपका साउंड है, लेट्स सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज के अंदर भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं, इस तरह से इस कम्बिनेशन से मिली हुई है, पता नहीं उसमें 8 हार्मोनिक्स आएंगी या इवन आएंगी या दोनों आएंगी, लेकिन इस वाले स्पेशल केस के अंदर सिर्फ 8 हार्मोनिक्स आ रही हैं, और वो भी सिर्फ साइन की, कास की भी नहीं आ रही है। तो कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो रिच इन हार्मोनिक्स होते हैं, उसमें सारे हार्मोनिक्स अपीयर होते हैं, उसमें साइन भी होते हैं, उसमें कोसाइन भी होते हैं, उसमें ऑड भी होते हैं, उसमें इवन भी होते हैं, सब किस्म के साइन और कोसाइन मिलके उस सिग्नल को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप पीरियोडिक सिग्नल्स को इन टर्म्स ऑफ द बेसिक साइन एंड कोसाइन एक्सपेंड करते हैं, और इसको कहा जाता है फोरियर एनालिसिस, इसको कहा जाता है फोरियर सीरीज। तो ये आज का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके बाद हम जनरल इंटरवल के अंदर प्रॉब्लम्स करेंगे, और जनरली हम थोड़े से मुश्किल सिग्नल्स को एनालाइज करेंगे कि उसका फोरियर एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे। ये मैंने आज के लिए जो एग्जांपल चूज किया था वो बहुत बेसिक और बहुत सिंपल किस्म का था। So if you have any question, please ask. Let me give you an analogy before you taking your questions. आप देख ले, जो हमारे पास मैटर है, let's suppose जंक में जो मैटर है फिजिक्स के अंदर, जिस तरह हम मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दैट, जनरली हमारे पास एक बल्क किस्म का मैटर होता है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पे जाके उसका कंस्टिट्यूएंट देखते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इस तरह की चीजों से एटम बना हुआ है। तो सिमिलरली हर एक फंक्शन मैथमेटिक्स के अंदर भी, हर एक फंक्शन जो है इस तरह के बेसिक फंक्शन से मिलकर बनता है, और ये उसका एनालिसिस है कि जाके देख ले, इसकी सीरीज एक्सपेंशन कर ले, देख ले कि ये कितने
सपोज कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो हम देखना चाहते हैं कि वो फंक्शन किस तरह के साइंस और किस तरह के कोसाइन से बना है और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर अवेलेबल है और कौन कौन सी नहीं है। तो ये